सलाम कश्मीर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज डालते हैं खास खबरों पे एक नज़र। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने जुम्मा को कहा कि नवपुरा सोपोर में फायरिंग के तबादले में मारे गए 2 जंगजू में से एक की शिनाख्त सफ़ीउल्लाह के तौर पर हुई है और दूसरे की शिनाख्त की जा रही है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP कश्मीर ने कहा कि नवपुरा एनकाउंटर में 2 जंगजू मारे गए हैं और उन्होंने कहा कि उनसे बरामद होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक एक दहशतगर्द की शिनाख्त सफ़ीउल्लाह के तौर से हुई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त की जा रही है। और उन्होंने कहा कि कामयाब ऑपरेशन कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी की अक्कासी है और उन्होंने कहा कि हम लोकसभा इंतखाबात के लिए महफूज माहौल फराहम करने के लिए परअज़म है। IGP ने कहा कि मारे गए जंगजू से असला, गोला बारूद और मुजरिमाना मवाद बरामद हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में लोकसभा 2024 के आम इंतखाबात को दोबारा शेड्यूल करने की दरखास्तों पर कार्रवाई करते हुए जम्मू और कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुख्तलिफ सियासी जमातों, उम्मीदवार और अफराद जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी, BJP सदर रविंदर रैना और जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने ECI को अपनी नुमाइंदगियाँ जमा कराई है और इंतखाबात करने का मुतालबा किया है। इसके जवाब में ECI ने हुकूमत जम्मू और कश्मीर के चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर CEO को सड़क के हालात, मौसम रिसाई से मुतल्लिक़ चैलेंजों और नुमाइंदगियों में बयान किरदा दीगर मुतल्लिक़ मसाइल पर एक जामा रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत दी है। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एक मुवासलत के मुताबिक ये दरख्वास्त इंतखाबी अमल को मुतासर करने वाली अवामीर को मद्देनजर रखते हुए मुनसिफाना और काबिल रिसाई इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अज़म को उजागर करती है। जनूबी कश्मीर के त्राल में शरपसंदों ने एक मस्जिद और आस्तान आलिया को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब जारी एक बयान में बताया गया कि गुज़श्ता रात कुछ शरपसंदों ने त्राल के डाडसारा में मुकामी ज़ियारत शरीफ और एक मस्जिद की खिड़कियों को नुकसान पहुँचाया और कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश की। और उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस ने मुतल्लिक़ा कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अनंतनाग राजौरी लोकसभा नशस्त के लिए इंतखाबात मुखर न करने की अपील करते हुए कहा कि ये मुतालबा तमाम पार्टियों का नहीं है, बल्कि ऐसे पार्टियों का है जिनके उम्मीदवार इस सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात पर गौर नहीं किया गया तो हम समझेंगे कि इलेक्शन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना था, हमारे इलेक्शन कमीशन से अपील है कि इस तरह का कदम न उठाए, बल्कि जम्मू व कश्मीर इंतजामिया को मगल रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने की हिदायत दे। बता दें कि कुछ सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए इंतखाबात की तारीख को मुखर करने के लिए एक मकतूब भेजा है। उमर अब्दुल्ला ने जुम्मा के रोज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा, हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वो ऐसा कदम न उठाए। ये तमाम पार्टियों का मुतालबा नहीं है, बल्कि खत कुछ ऐसे पार्टियों ने लिखा है जिनके उम्मीदवार ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इनका कहना था, इलेक्शन कमीशन को चाहे कि वो हमारी बात को भी ज़ेर नज़र रखे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम समझेंगे कि एक साजिश के तहत इलेक्शन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू व कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के सदर रविंदर रैना ने जुम्मा के रोज कहा कि खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से चुनाव मुखर करने पर गौर किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की जानिब से इल्ज़ामात आयद करने पर रविंदर रैना ने कहा कि इलेक्शन मुखर करने या न करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है। जम्मू में नामनिगारों से बातचीत के दौरान रविंदर रैना ने कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पर इलेक्शन मुखर करने के हवाले से कश्मीर सूबे की सियासी पार्टियों ने भी चुनाव कमीशन से रजू किया है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई फैसला लेता है तो ये इनके हद अख्तियार में है, BJP का इससे कोई वास्ता नहीं। रविंदर रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की जानिब से भाजपा पर इल्जामात आयद करना समझ से बालातर है। रविंदर रैना ने कहा, महबूबा मुफ्ती को गुज़श्ता रोज राजौरी जाना था, लेकिन खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से उन्हें कई घंटों तक शहरा पर दरमांदा होने पर मजबूर होना पड़ा। और उन्होंने मजीद बताया कि पीर की गली और मगल शहरा
पर बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से शहर बंद पड़ी हुई है। इनके मुताबिक अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त पर 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए और अब उन्हें अनंतनाग और राजौरी में चुनाव रैलियां मुनक्कद करने में दिक्कतें पेश आ रही है। बीजेपी सदर ने कहा, महकमा मौसमियात ने फिर से एडवाइजरी जारी की और इस वजह से इलेक्शन कमीशन चुनाव मुखर करने के हवाले से कोई फैसला ले रही है। और उन्होंने मजीद बताया कि जमहूरी निज़ाम अवाम ताकत का सरचश्मा होता है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी फैसला आएगा वो हर एक को तस्लीम करना होगा। दीजिए अपने मेज़बान इम्तियाज़ अहमद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।